दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से हम नई किरण नई सूरज के साथ एक नए लीडर को यहाँ पर सुनने के लिए मौजूद हैं। मेरे सभी बीएसएस रेड क्लब साथियों को नमस्कार और सभी बीएसएस योद्धाओं को भी नमस्कार। आज के इस हम साथ साथ है जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है। और जिन लीडर्स के माध्यम से यहाँ पर हम आज की ट्रेनिंग लेने वाले हैं, मैं उनको इस स्क्रीन पर इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, पेशे से आज से कुछ समय पहले जैसा हम सबके साथ होता है कि ये प्लान दिखाया जाता है, उन्होंने भगवत गीता का डेमोस्ट्रेशन देखा और भगवत गीता के इस प्रचार प्रसार के अभियान में साथ में मिलकर काम करने का संकल्प लिया। कुछ समय किसी भी लीडर के साथ काम करते करते हमें बात समझ में आती है कि ये बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा अभियान, साथ में साथ यहाँ पे करियर बनाने के लिए बहुत सारा यहाँ से हम अपने जीवन से पारिवारिक जीवन से संबंधित सभी समस्याओं को दूर तो किया ही जा सकता है, साथ ही आर्थिक समस्याओं को भी यहाँ से दूर किया जा सकता है। ये बात जब समझ में आई तो उन्होंने सीनियर और सिस्टम के साथ लगातार एज ए बिजनेस इसको अडॉप्ट किया और साथ ही सिस्टम को अडॉप्ट करके फिर अपने साथ लगातार फुल टाइम इस काम को करने का शुरुआत किया। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस काम को करने से पहले वो इंडियन आर्मी में एज ए ऑफिसर की पोस्ट पर थे। गन मैंने देखा उनके फोटोज में कि उन्होंने फील्ड में बहुत सारी जगह अपनी सेवाएं दी, कई बॉर्डर में भी सेवाएं दी, युद्ध में भी, वार में भी उन्होंने अपना फाइट किया। और आज यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, एक समय था कि जब वो युद्ध के मैदान में फाइट करते थे और आज कुरुक्षेत्र के जीवन के मैदान में फाइट कर रहे हैं। लगातार उन्होंने एक शहर डेवलप किया, फिर दूसरे शहर, आज वो फुल टाइम अपने शहर हरदा को छोड़कर और एमपी के कई शहरों में उनका बिजनेस चल रहा है। मैं ऐसे जांबाज लीडर को यहाँ पर इनवाइट करूं तो आप लोगों से चाहूंगा कि एक जोरदार तालियों से वेलकम करें। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट टाइगर लीडर मिस्टर दिव्य कुमार मार्गन सर। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण वेलकम सर। राधे वेलकम। राधे सर। वेलकम टाइगर, वेलकम। बहुत बहुत हम स्वागत है आज के सेशन में आपका। आज थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले सर, आज किस्मत की बात है कि इतने महान लीडर जो मेरा स्वागत कर रहे हैं, मैं इस लायक नहीं था, लेकिन आपने मेरा स्वागत करके मेरा एक मान बढ़ा दिया, मेरे को उस ऊंचाई पे पहुंचा दिया। इसके लिए मैं सर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ सर। क्योंकि आज पहली बार मतलब अपने आप को फील कर रहा हूँ, गर्व कर रहा हूँ कि आज मैं डायमंड बन गया। मनो, आपने मुझे इनविट आज कर दिया मेरा, इसमें डायमंड बन गया आज, समझ क्या लो। बात, बहुत बढ़िया टाइगर। बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं, खूब सारा आशीर्वाद आज की ट्रेनिंग के लिए। बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो मैं सर स्क्रीन शेयर करने की अनुमति चाहता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल टाइगर, ऑल द बेस्ट। आपकी स्क्रीन आ चुकी है, जी सर। पीपीटी आपको स्टार्ट करना है। पहले पीपीटी स्टार्ट कर लीजिए, फिर शेयर कीजिए, है ना। जी सर। एनी प्रॉब्लम टाइगर? नहीं सर, प्रॉब्लम तो कोई नहीं, पर वो हो नहीं रहा ना, इसलिए मैं देख रहा हूँ। अच्छा, पीपीटी आप ओपन कीजिए, फिर शेयर कीजिए। हाँ, अब स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। अब आप नीचे सर
ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको नीचे लेके आइए, जो मैं स्क्रीन शेयरिंग का वो जो दिख रहा है ना, कंट्रोल पैनल, उसको नीचे कर लीजिए। ये 3 डॉट दिख रहा है। हाँ, चलिए वहां से भी कर सकते हैं। वेरी गुड। हम्म, यस, दिख रहा सर? यस, यस, आवाज भी सर क्लियर है सर? एकदम क्लियर है। तो सब सर एक बार फिर इजाजत चाहता हूँ मैं अपने बिल्कुल। पीपीटी शेयर करने की। सबसे पहले सर मैं परम परमात्मा परमेश्वर जो हमारी आराध्य देवी जी है उनको मैं यहाँ से तहे दिल से नमन करता हूँ, जिसने मुझे धरती पे जन्म दे के इस योग्य बनाया ताकि मैं सेफ साथ में रह के धर्म का प्रचार प्रसार कर सकूं सर। आगे बढ़ते हैं सर। वेरी गुड। यहाँ लिखा गया है, यद्यथा चरित्र श्रेष्ठ तरह देवतुलो जना या सत्य प्रमाणते कुरते लोक जंतु वर्तते। अर्थात है इसका मतलब कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं हम वैसा ही उनका अनुसरण करते हैं। वो जैसा कुछ करने की चाहते हैं हम उन्हीं के अनुसार वैसे कार्य करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे हमारे महान गुरु मनोज कुमार सोनी सर को मैं यहाँ से तहे दिल से नमन करता हूँ सर। आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद से सर सबसे ज्यादा बात इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जिस जगह कार्य कर रहे हैं ऐसी महान संस्था जिसका नाम सेफ साफ है, मैं उसको भी तहे दिल से नमन करता हूं जिन्होंने हमें ऐसा मौका दिया, ऐसा हमारे जीवन को भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, सारे सपने पूरे करने के लिए हम सेफ साहब को, हम कंपनी को, ऐसी संस्था को तहे दिल से भी नमन करता हूं और एक जोरदार ताली चाहता हूं सेफ साहब के लिए सर। बहुत बढ़िया आगे टाइगर। बढ़ते सर। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो हमारी जो सेफ सॉफ्ट संस्था है, ये कंपनी है, उसका पूरा नाम है शेप एंड शुगर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसका जो हेड ऑफिस है A/324 जनकपुरी न्यू दिल्ली के अंदर है और यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में MCA के तहत रजिस्टर्ड भी है। इसकी जो वेबसाइट है www.safeshopindia.com पे। इसके भी जो महान कंपनी का डायरेक्टर है मिस्टर रजत वर्मा सर, मिस्टर सिद्धार्थ सहगल सर, मिस्टर हरीश सोरी सर, मिस्टर राज आनंद सर और मिस्टर राजपाल अरोड़ा सर, इन सब के लिए भी जो महान डायरेक्टर है, इन सबको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ और जोरदार चाहता हूँ उनके लिए ताली हो जाए कि इनके द्वारा बहुत बढ़िया। हमें सारे सब कुछ सपने पूर्ण करने के लिए, और उन्होंने ऐसा नहीं, ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको हमेशा जो जिनके सपने हैं, आपके सपने तो पूरे करेंगे लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी सभी के सामने पूरा करने का ये वादा करके आए हैं। आगे बढ़ते हैं सर। यस। उसके बाद हमारे जो BSS के फाउंडर बोलते हैं, बोल सकते हैं कि ये हमारे न्यू है, जो हमारे न्यू है, हमारे इसके ऊपर कितनी भी बिल्डिंग खड़ी क्यों ना कर लो, इतने मजबूत पिलर की तरह भाई दोनों खड़े हुए हैं। या बोल सकते हैं हमारे डायमंड लीडर मनोज कुमार सोनी सर और DN शर्मा सर को मैं तहे दिल से यहाँ से नमन करता हूँ। या बोल सकते हैं हमारे द्रोणाचार्य जी और कृपाचार्य हैं जो हमें हर पल अच्छी शिक्षा देके अपने शिष्यों को ऐसा गुरुकुल तैयार करके रखा है यहाँ पे कि एक से बड़े बड़े डायमंड यहाँ पे बना जा सकते हैं। ऐसे महान दोनों लीडर को मैं यहाँ से नमन करता हूँ सर। बहुत आगे बढ़ते हैं बढ़िया। सर। उसके बाद हमारे जो न्यू दो डायमंड लीडर है प्रकाश ठाकुर सर, जो हमेशा प्रकाशमान बन के हमेशा अच्छी अच्छी सीख उनके माध्यम से हमें मिलती रहती है। और रुपेश साहू सर जो मेरे गुरु भी हैं, जो मुझे हर पल हर मार्ग पे ऐसा शिक्षण देते आए हैं और उन्हीं के अनुसार आज मैं जो भी हूँ, जो भी बताने वाला हूँ, जो करने वाला हूँ, जो आपको, भाई मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि मैं किसी को सिखा पाऊँ, पर इतना यह है कि मैं उनके माध्यम जो सीखा हूँ मैं कोशिश करूंगा वो सच आपसे को बताने की। उन्हीं के लिए मैं एक बार फिर दोनों को भी ना से नमन करता हूँ। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं सर कि नारी शक्ति के रूप में जो हमारे दो गुरु माँ है सुमन साहू मैडम और सीमा कश्यप मैम को मैं यहाँ से नमन करता हूँ, जिनके जोश जज्बे को हमेशा हम बोलते हैं कि इनके नाम ले लेके हम काफी यहाँ से DD भी निकालते हैं, क्योंकि जब लेडीज शो के सामने जाते हैं तो उनके प्रमोट करते हैं कि ऐसी ऐसी लेडीज हैं जो अपना घर द्वार देख के बहुत सारा यहाँ से मान सम्मान और बहुत सारा यहाँ से अपना पैसा धन दौलत सब चीज कमाया है। ऐसे दोनों लीडर को भी मैं यहाँ से नमन करता हूँ। आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद जो हमारे रेड क्लब लीडर टीना अधिकारी मैडम, जो उनका कहना है जो सीखना बंद तो जीतना बंद,
ये बहुत अच्छी बात लगती है, हमेशा मोटिवेशन करते रहते हैं, उनको भी मैं यहाँ से नमन करता हूँ। गोपाल साहू सर जो एक छोटी सी दुकान से लेकर अभी तक का जितना लंबा सफर उन्होंने कर तय तय किया है, और उनको देख के ये मिलता है सीखने को कि कितना भी मुश्किल क्यों नहीं आ जाए, हमेशा डटे रहो तो आप टिके रहोगे। हम उनके साथ भी समस्या है, मेरा ऐसा नहीं कि मेरे पास समस्या नहीं, मेरी भी एक नहीं, अभी तक पूछने में 4 बार टीम टू जीरो हुआ हूँ और जीरो से फिर स्टार्ट किया। कभी थका नहीं हूँ, कभी रुका नहीं हूँ, एक एम बना के रखा हूँ कि अभी आगे बढ़ना है, तो कभी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना, जो हो क्या गया बात। तो हो गया, बहुत हमेशा बढ़िया टाइगर। कभी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना। उसके बाद हमारे दिवाकर सर, इनका कहना है कि भाई बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो ये बात तो पक्का है, मरना तो पड़ेगा। मतलब यदि दुनिया में आया तो काम तो करना पड़ेगा, यदि तरक्की चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा, यदि काम करोगे तो आपको सब चीज यहाँ से मिलेगी। तीनों जो रेड क्लब लीडर को मैं यहाँ से नमन करता हूँ। बहुत बढ़िया टाइगर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं सर। ये है मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था, मैं आर्मी में भर्ती होना। तो मैंने अपने जीवन का जो पहला पड़ाव बोलते हैं, बचपन से 8 साल की उम्र में कोशिश किया, 16 साल तक 8 साल प्रैक्टिस किया, और 8 साल के बाद मैंने अपने जिंदगी का पहला पड़ाव हासिल करके उसको सक्सेस किया और अपने जीवन को सार्थक बनाया। मेरे को इतना अच्छा लगता था जब आर्मी में था मैं, मुझे लगता था कि मेरा जीवन शायद देश सेवा के लिए हुआ है। पर वहां से क्या है कि कुछ दिन सेवा करने के बाद में है कि वो वापस घर आना पड़ता है, रिटायरमेंट हुए घर आए, घर आने के बाद बहुत सारे काम करे, मन नहीं लगा। फिर मैंने कुछ सोचा है कि कुछ क्या करना चाहिए, नए जीवन को नई सी दिशा देनी चाहिए। तो सर आगे बढ़ते हैं। मेरा यहाँ से मैं आपको फिर एक बार सभी को, जितने भी नए ऊर्जावान साथी हैं, लीडर हैं, सभी को यहाँ से मैं अपनी तरफ से नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे बोलता हूँ। सर मैंने अपने यहाँ भी बताया था कि मेरा पूरा नाम दिव्य कुमार मार्कन है, मैं आर्मी में सर्विस करता था। उसके बाद मैं हरदा का रहने वाला हूँ, मेरी ग्रेजुएशन है B.Com करके कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अभी मेरे 2 बच्चे, गुड़िया है और एक मेरा लड़का है, और अभी मेरा अपकमिंग गोल्ड होने वाला है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। बहुत सुंदर। तो मेरा परिवार है सर, आप देख सकते हैं जैसा हष्ट पुष्ट मैं हूँ, मेरे सारे परिवार भी वैसे ही हैं, खाते पीते बिना टेंशन सभी रहते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। कि हर पल मुझे हर समय अपने मोटिवेशन द्वारा जो हमें हमेशा साथ देते आए हैं रुपेश साहू सर और सुमन बनम के लिए मैं एक जोरदार ताली चाहूंगा, कि जो मुझे हर समय छोटी बड़ी, यदि मैं कभी ले डाउन भी हुआ हूं तो उन्होंने मुझे हर चीज अच्छी चीज सिखाई है। और रुपेश सर को तो बोलता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि उनकी तरह 1% भी बन जाऊं। कोशिश मेरी यही रहती है कि वो जैसा खाते वैसा पहनते वैसा उठते, वो सारी चीज करूं। पर मैं कोशिश जरूर करता हूं, अब बनना नहीं बनना वो भगवान के हाथ में है। जरूर होगा, बिल्कुल होगा। राइट सर, आगे बढ़ते हैं सर। उसके यस। बाद सर मेरी जर्नी खत्म होने के बाद मेरा दूसरा जन्म हुआ शेफ साहब के अंदर। मैंने अपने सारे सपने पूरे कर लिए थे, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने पहली बार भगवत गीता को देखा, तो मेरे मन में आया कि शायद युद्ध भूमि में कई बार मेरे को पाँव में गोली भी लगी, मेरा हाथ भी, मतलब यहाँ से बम फट चुका था, हाथ मेरा काम भी नहीं करता था, ये अंगूठा आज भी नहीं करता है। उसके बाद मेरे साथ भगवान ने मुझे उस लिए वहां बचा के लाए थे कि मुझे सेफ शॉप में आकर धर्म का प्रचार करके भगवत गीता, हनुमानगंज और संपूर्ण रामायण को आगे लेकर लोगों को जागरूक करना इस विषय के बारे में, क्या और बात ये टाइगर, बताया बहुत सेफ बढ़िया शॉप टाइगर, कहाँ। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यदि मैं बताऊं तो जो मुझे अश्यूर मिला है, वो जो बोलते हैं ना कि नारायण की सेवा करोगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति तो होगी, जहां नारायण है वहां लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है। तो मुझे यहाँ से एक फॉरेन ट्रिप थाईलैंड अचीव करा हूं मैं। उसके बाद में मैंने 4 LDP प्रोग्राम किया हूँ। मैंने गोवा विद फैमिली के साथ यहाँ पे क्वालिफाइड हुआ हूँ। 2 बार यहाँ से मोबाइल फोन, एक टेबलेट मिल चुका है। उसके बाद में यहाँ से मैंने रॉयल इन्फेंट 2,70,000 की यहाँ से मैं रॉयल इन्फेंट ले चुका हूँ। बूट कैंप ले चुका हूँ। उसके बाद मैं नैनीताल विद फैमिली के साथ फिर जा चुका हूँ। 3 मेगा शो मैं यहाँ पे अटेंड कर चुका हूँ, और 3.0 मनाली में यहाँ से मुझे सब चीज यहाँ से मुझे प्राप्त हुई है। ऐसे क्या बात, सीनियर सिस्टम फिर चाहता हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं सर। आज का जो मेन टॉपिक है कि हु इज, इफ यू वांट ए मोर यू हैव ए टू बी ए कोर। कोर क्या है और क्योर होना क्यों जरूरी है,
और कोर से हमें क्या चीज मिल सकती है और कोर से हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं। यदि आपको चाहिए कि आपकी टीम बहुत ज्यादा बिल्ड हो, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मान सम्मान चाहते हैं, तो बोलते हैं कि अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर, और यदि आप नो कोर तो नो मोर। यदि आप कोर नहीं हो तो अपने आप को सोच सकते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता, जो है उसी में संतुष्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, कि एक छोटी सी स्टोरी है कि एक राजा अपनी लड़की को शादी करना चाहता है, पर वो देखना चाहता है कि इसके योग्य वर है कि नहीं। तो एक छोटा सा पाउंड तालाब बनाता है, उसके अंदर कुछ मगरमच्छ रख देता है और बोलता है कि जो भी इंसान इस पाउंड को क्रॉस करके तैर के जाएगा, उस पार पहुंचेगा, मेरी अपनी लड़की की शादी उससे कर दूंगा। जैसे ही बोलते हैं, इतनी देर में एक छपाक की आवाज आती है, एक आदमी कूद जाता है और धीरे धीरे करके तैर के वो उस पार हो जाता है। जब पहुंचता है वहां पे, तो वहां पे सब फिर राजा बुलाता है, भाई आपने क्या सोच के कूद के, आपको डर नहीं लगा, ये नहीं कैसे कूदे? तो वो बोला कि मैं सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया था। अच्छा। कहने का मतलब है कि ये बिजनेस को कोई बाय चांस आता है, बाय चॉइस कोई नहीं आता। इस बिजनेस में आने के लिए जो जो आ गया, और वही आगे जाके डायमंड बनता है। इसको लगातार कंटिन्यू करने रहने से ही डायमंड बनता है। नेक्स्ट तो आगे चलते हैं कि हमारे जीवन में यदि आप आसान काम करोगे तो आपका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा, और यदि मुश्किल काम करोगे तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। यह बात इसलिए कहा गया है कि देखो, हम लोग क्या करते हैं साथियों की, बीएसएफ में और सेफ में ज्वाइन तो कर चुके हैं अपन, लेकिन हम क्या करते हैं, हम डिपेंड रहते हैं हमारे सीनियर के ऊपर, अपलाइन के ऊपर या टीम के ऊपर। यदि आप उन्हीं के भरोसे रहोगे, यदि काम ही नहीं करोगे, तो फिर आपको तरक्की कहाँ मिलेगी? उसके लिए जरूरी ये है कि खुद को काम करना पड़ेगा, खुद को मोटिवेशन बन के खुद को फील्ड पे जाना पड़ेगा। यदि फील्ड पे खुद ही नहीं जाओगे और टीम पे भरोसे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? और यदि आपको टाइट बिल्कुल मुश्किल काम करना है, आपको वर्किंग करना है, आपको फील्ड पे जाना है, तो जरूरी है कि ये मुश्किल काम जरूर है, लेकिन आपकी जिंदगी इससे बिल्कुल आसान हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि हमेशा मुश्किल काम करो ताकि आपकी लाइफ बिल्कुल आसान हो जाए। कितने साल करना है? 3 साल, इससे ज्यादा नहीं करना है। बोलते हैं कि सबसे अच्छा जो सिस्टम बनाया गया है कि यदि आपको वाकई में चरम ऊंचाई तक पहुंचना है तो सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है सेफ साफ। सेफ साफ के माध्यम से आप, बोलते हैं इसका जिन भी बोला गया है। जिन एक रहता ना, अलाउद्दीन का जिन, चिराग, वो चिराग है अपना सेफ साफ। जिसको 3 बार रगड़ो तो उसमें एक जिन निकलता है, और जिन बोलता है आपके सारे विषय पूरी करता है, आपकी और आपके परिवार की। तो वैसे ही हमारा सेफ साफ है, आप 3 साल इसमें डट के काम करो। 3 साल के अंदर आपकी पूरे, आपकी विश पूरी करेगा और आपके परिवार की भी विश पूरी करेगा। ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि हमारे बीएसएस में सबसे अच्छा है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। क्या? सेफ साफ, उसके बाद जो सिस्टम दिया है बीएसएस, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और तीसरा है ऐसे लीडर। ऐसे लीडर ना आपको कहीं बाहर मिलेंगे, ना कहीं आपको मिलेंगे जो पल पल पे आपके सहयोग करने के लिए तैयार हो, आपको ऐसे ही स्पीच और ऐसा आपको ट्रेनिंग देते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये सब तीनों कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए सेफ साफ में रह के आप सारे सपने पूरे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आगे बढ़ते टाइगर। हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया। हमारा सेफ साफ का एक मिशन है, हम सारे जितने भी भारतीय 200 करोड़ की जो जनता है, उनको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से संपन्न बनाना। आर्थिक तो धीरे धीरे संपन्न हो जाता है, मानसिक मतलब आप अपनी मानसिक तौर अपना बिल्कुल ठीक कर सकते। हमारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ यहाँ पे दे रखे हैं जिसके माध्यम से अपने माइंड को आप शांत रख के मानसिक तौर पर आप विकसित कर सकते हो। और शारीरिक रोग की बात करें तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके माध्यम से, जैसे नूनी प्रीमियर है जो आप कम से कम 1300 बीमारियों को दूर करता है। उसके माध्यम से आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके शारीरिक रूप की बात विकसित कर सकते हैं। इसका च्यवनप्राश है, इसका फेस वॉश है, इसका स्प्रे, बहुत सारी चीजें जो आपको शारीरिक रूप से तंदुरुस्त बनाती है। दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। कोर, कोर है क्या? कोर कोर सब करते हैं, पर है क्या कोर? कोर का मतलब क्या होता है? तो कोर का मतलब होता है कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइज रेगुलर एफर्ट। मतलब आपको लगातार संगठित होकर रोज
एफोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप कोर बन पाओगे। और यदि कोर नहीं है तो आप सोचो जिंदगी में कुछ भी आप सफल नहीं हो पाओगे। कोर ही आगे बढ़ के आगे जाने का ही ये सफलता हासिल करता है। जो कोर नहीं है वो कुछ भी नहीं कर पाता है। कोर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, उसकी 10 बातें हैं। सबसे पहला क्या है कि हमें पहला 10 स्टेप के अंदर आता है कि प्लान, फॉलो अप और एफआईएम। कम से कम 10 लोगों से रोज मिलता हो सकता है 3 प्लान भी दिखाता हो, 4 लोगों को फॉलोअप भी करता हो और 3 को एफआईएम भी करता हो। उसके बाद हमेशा 4 संकल्प पत्र हमेशा मेंटेन करता हो। हमेशा उसके बैग में 4 संकल्प पत्र हमेशा रहना चाहिए कि कहीं भी जाए तो उसको ये ना लगे कि आज मेरे पास किसी ने बोल दिया कि मुझे भाई ट्रिपल आईडी बनानी है, तो भाई किसी का मुंह ना देखना पड़े, हमेशा 4 अपने पास रखता हो। रोजाना अपने सीनियर से फाइन ट्यून करता हो, अपलाइन से भी और डाउनलाइन से भी। फाइन ट्यूनिंग करने से हमें यह मिलता है, सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि हम कुछ जो सीनियर से बात करते हैं, यदि कुछ हमें कमी लगती है तो सीनियर को बिल्कुल सही रास्ता आपको दिखा सकता है। हमेशा चौथा है कि हमेशा 8 स्टेप का बेसिक पालन करता हो। पांचवा है सभी फंक्शन मेगा ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए हमेशा तैयार रहता हो, चाहे जहां भी उसे जाना पड़े हमेशा हमेशा तैयार रहता हो। छठा है कि इसके पास में सभी टूल्स अवेलेबल हो, जैसे हमारे पास में सक्सेस मंत्र है, फॉलो बुक है। उसके बाद में तीसरा है कि आखिर क्यों है, और 4-5 जो फॉलो बुक है वो मैं से रखता हूँ। सातवां है ट्रेनर और प्लानर होना चाहिए कि वो फ्राइडे की ट्रेनिंग भी लेना जानता हो और संडे का प्लान वगैरह भी उसको सब कुछ पता हो। उसके अंदर टीम साथ वो नेक्स्ट है कि टीम प्लेयर की भावना उसमें होनी चाहिए। कभी उसको ये ना लगना चाहिए मेरी टीम नहीं है, वो मेरी टीम का नहीं है। हमेशा जो भी कार्य करे टीम के लिए ही करना चाहिए। नो क्रॉस लाइन, कभी भी हमारे अपलाइन का मतलब जो भी है किसी दूसरे के साथ कभी भी अपने को लाइन के बीच में नहीं बातचीत करना चाहिए, ना उसको अपनी कोई प्रॉब्लम बताना चाहिए, ना उससे कोई मतलब रखना चाहिए। क्या होता है यदि आप गलत तरीके से उसको कुछ बताओगे तो कुछ तो हल निकाल नहीं सकेगा। यदि आपका जो भी सहयोग करेगा या तो आपके सीनियर होंगे, ऊपर वाले अपलाइन होगी, या उससे वाले सीनियर होंगे, या आपकी टीम ही इसको सोल्यूशन निकाल सकती है। एडिफिकेशन सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये एडिफिकेशन। एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है इस बिजनेस के अंदर। हम क्या सोचते हैं कि हम कहीं एडिफिकेशन जा रहे हैं तो सामने वाला जो आपके साथ गया वो कोई सम्मान का भूखा नहीं होता, पर ये इससे एक फर्क ये पड़ता है कि जब आप सामने वाले को इसके बारे में बताओगे तो सामने वाला वो आपको नहीं जानता, पर इसको तो जानता है ना, आप इसको लेके गए हो। तो वो क्या करता है, उसके 2-4 शब्द उसके बारे में बताओगे तो आपकी बातों को इंपोर्टेंट देता है, और वो सीनियर आपका पूरा एफोर्ट लगाता है बताने के लिए। और यदि आपने उसकी बात को नहीं इंपोर्टेंट नहीं बताया तो वो सामने वाला उस बात को इंपोर्टेंट नहीं देगा, उसकी बात को इग्नोर कर देगा। इसलिए जरूरी है कि आपको एडिबिशन करना जरूरी है। काउंसलिंग विद एक्टिव लाइन, जब भी आप कहीं भी डिमोट होते हो तो अपने अपलाइन से बिल्कुल मिलिए और उनको बताइए कि मैं यहाँ कहाँ गलत हूँ और मुझे यहाँ पे क्या कार्य करना है, तो आप हमेशा अपलाइन से मिल सकते हैं। नौवा है कि आप 100% यूजर होना चाहिए, मतलब सारे प्रोडक्ट की जानकारी भी होना चाहिए, साथ साथ आपको यूज भी करना चाहिए। जब आप यूज करोगे तो उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या मिलेगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ में सामने वाले को बोल सकते हो कि इससे मुझे ये फायदा हुआ है, इससे मुझे ये मिल रहा है, तो आप उसको कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो। और रोज कम से कम 30 मिनट, 10वां बोला गया है, मोटिवेशन बुक पढ़ता हो चाहे वीडियो देखता हो। आज हमारे यूट्यूब पे भी देखो जाओ तो डेली आपको इतने सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे जिससे आप मोटिवेट हो सकते हो और अलग अलग चीज आप सीख सकते हो। जैसे आप बोल सकते हैं कि सवाल ही जवाब है, लोक व्यवहार है, और मेरा चीज किसने खाया, मतलब ये सब चीज बहुत सारी ऐसी बुकें हैं जिसको आप पढ़ के मोटिवेशन वगैरह हो सकते हो। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं आगे कि हमें कोर बनने से मिलता क्या है। कोर तो बन जाते हैं पर कोर बनने से हमें क्या चीज मिलेगी, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज हमारे को मिलती है। इंटरनल में आता है कि हमें अंदरूनी पूर्ति, ग्रेटिफिकेशन, जो हमें अंदरूनी एक ऊर्जा की जरूरत मिलता है। सेटिस्फेक्शन, हमें संतोष मिलता है। हमें पूर्ति, फुलफिलमेंट, हमें हर अंदर आपको पूर्ति मिलती है। पीस ऑफ माइंड, आपको मन की शांति मिलती है। आपको हैप्पीनेस, आपको उसके अंदर खुशी मिलेगी।
सुरक्षा, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये तो आपका हो गया इंटरनल। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हमें एक्सटर्नल भी क्या मिलता है। यदि आप कोर बनते हैं तो आपको ये मान के चलो आपको आर्थिक मूल मतलब धन की बहुत कमी कभी नहीं आएगी, अधिक ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, आपकी पहचान होगी। भाई आपको ये मान के चलो जितने भी हमारे डायमंड लीडर सब क्या है, कोर लीडर है। ये कोर बने हैं तो ही आपके डायमंड बन चुके हैं। तो सभी के देखो कहाँ तक इनकी पहचान है, कब इनको ऑर्गेनाइज मिला हुआ है, इनको सभी लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। दूसरा इनके सबका प्रेस्टीज है, इज्जत है, अच्छा इनके गुड लाइफ है, ये सब चीज यहाँ से मिलती है। और ये सब क्या है, सब बोल सकते हैं कि फ्री माइंड में पूरे जीवन निकाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि कोर बनने से हमें क्या फायदा होता है और कोर बनने से हमें क्या क्या मिलने वाला है। यस दोस्तों, तो कोर बनने से हमें सबसे पहले क्या मिलता है, नॉलेज बढ़ता है। जब कोर बनते हैं तो हमें नॉलेज बहुत सारा बढ़ता रहता है। नेक्स्ट होता है कोर बनना एक जिम्मेदारी है, हर इंसान को कोर बनना चाहिए। ये जरूरी नहीं कोर कभी भी बन सकता है। कोर बनने के लिए यह नहीं है कि हम आगे बढ़ भी गए हैं तो नहीं बन रहे, आप प्रेशर भी हो तो बन सकते हैं, ब्रांच भी हो, सिल्वर भी हो, प्लेटिनम भी है, गोल्ड भी हो, जब भी किसी भी हो, आपको इसका कोई टाइमिंग निर्धारित नहीं है, आप हमेशा कोर बन सकते हो। बनने के लिए कोई टाइम अवधि निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे कि हमारे बिजनेस में 3 तरह के लोग पैसा कमाते हैं, राइट सर। पहला, जो नए लोग हैं वो थोड़ा पैसा कमाते हैं। यस सर, आवाज आ रही है सर। यस यस, बिल्कुल क्लियर है टाइगर। आ रही है बच्चों। बढ़िया बढ़िया, आगे दूसरा बढ़िए। है कोर है, वो अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं। और उसके बाद जो कोर बनने के बाद में कोर की जो पहली सीढ़ी है वो है डायमंड। यदि कोर है तो ही आप डायमंड बन पाओगे, क्योंकि कोर ही डायमंड बनते हैं, बिना कोर लीडर का कभी डायमंड नहीं बनता है। नेक्स्ट जो लीडर होते हैं वो लीडर ही लाखों रुपए कमाते हैं, नहीं तो आप इसमें ऐसे कुछ भी पैसा, थोड़ा बहुत पैसा कमा के ही रह जाओगे। इसलिए हमें कोर लीडर बनना जरूरी है। कोर बनने के बाद ही आपको टूल्स के सही उपयोग समझ में आती है कि हमें कौन सा टूल्स के हमें से कब इसका प्रयोग किया जा सकता है, राइट सर। यस उसके बाद कोर बनने से यस, ही हमें सही डायरेक्शन मिलता है कि हमें जो कुछ पता लगता है, कोर बनेंगे, कोर लीडर बनेंगे, तभी हमें ये पता लगेगा कि हमें कौन सी दिशा में जाना चाहिए, हमें क्या कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है कोर बनने के बाद में कोर बनने से हमारी टीम की फाउंडेशन मतलब मजबूत होती है, राइट सर। बिल्कुल। कोर बनना है हमें कि हमें ये तो पता लगता है कि हमारा वाई क्लियर होता है कि कोर लीडर बने तो ही होता है, नहीं तो क्षमता नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, कोर बनने से ही शेफ शॉप की पावर हमें पता लगती है। शेफ शॉप की पावर का पता लगने का कारण यह है कि दोस्तों यदि आपको बोला गया है कि सिस्टम को आप सर पे उठा लो, सर पे बिठा लो, उसके बाद कंपनी को आप अपने मुंह पे रख लो, राइट। तीसरा है टीम को आप दिल में बिठा लो और अपलाइन को आप सर पे बिठा लो, तो बोला क्या बात 100 है, से 100 आपको बहुत सफलता बढ़िया, मिलेगी। बहुत बढ़िया। इसमें सबसे ज्यादा महत्व ये बताया गया है। और हमारे जो महान गुरु का कहना है कि कहीं भी जाना है तो दिल में आग होना चाहिए, पाँव में चक्कर होना चाहिए और मुंह में शक्कर होना चाहिए, तो क्या मजा ले आपको डीडी ना मिले क्या बात। और आपको। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि कोर बनाना और बनना सबसे बड़ा फायदा। यदि आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा कोर होंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा पाओगे। तो आप खुद को भी एक कोर बनाओ और अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा कोर बनाना चाहिए। जैसे आप सुबह करो कि 40 कोर है और 1000 बिजनेस में लेफ्ट में लेते हैं और 40 कोर 1000 बिजनेस राइट में करते हैं, तो ये मान के चलो आपकी रॉयल्टी 100 से 100% अच्छी खूब सारी आएगी, 2 से 4 लाख रुपए करीब पड़ जाती है। कोर बनते ही हमें पॉजिटिव रहते हैं, वो पॉजिटिव इंसान ही कोर बनता है, ये सब जानते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि कोर बनने के बाद आपके जीवन की वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कि हमें ये पता लग सकता है कि कोर बनने के बाद में हमारे जीवन का कि हमें क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। कोर बनने के बाद ही आपका माइंड सेट बनता है, तभी आप हर एक चीज में आप एक्सपर्ट बनते हो, क्योंकि कोर आदमी वो होता है जो एक्सपर्ट बोलते हैं, जिसके अंदर हर एक चीज में वो
एक्सपर्ट होता है। जैसे एक आर्मी के अंदर मानो कि सोल्जर तभी कहलाता है जो उसको हर एक चीज परफेक्ट होती है, उसका दौड़ना भागना हथियार चलाना उसकी ड्रिल वगैरह हर चीज। एक सोल्जर को जिस तरह उसका फिटनेस किया जाता है, उसको 3-4 साल मेहनत करने के बाद में सोल्जर माना जाता है, वैसे ही इस बिजनेस के अंदर यदि आप आ, मार्कन जी किसी वजह से, अपने नेटवर्क की वजह से शायद अभी आ, आगे बढ़िए मार्कन जी। जी जी कोर बनने से सबसे ज्यादा फायदा हमें क्या मिलता है कि कोर बनना एक जिम्मेदारी है। यदि जिम्मेदारी आप उठाना चाहते हैं और यदि आप कोर लीडर हैं तो आप अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा बिल्ड कर सकते हैं। कोर से ही हमें क्या बिजनेस में तीन टाइप से तरह के लोग पैसा कमाते हैं। एक जो नए लोग होते हैं, सर सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आउट हो गया था। मार्गन जी आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 10 मिनट है ना? ठीक है। हाँ ठीक है सर, मैं जल्दी फास्ट ओके। करता हूँ। कि सर जो नए लोग होते हैं वो जो थोड़ा पैसा कमाते हैं, और जो कोर लीडर होते हैं वो अधिक पैसा कमाते हैं, लेकिन जो कोर लीडर होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसलिए कोर लीडर बनना बहुत जरूरी होता है। कोर ही पहली सीढ़ी होती है डायमंड बनने की, कि कोर ही डायमंड बनते हैं। नेक्स्ट आगे चले हैं मैडम। यस, आगे बढ़िए। कोर ही कोर बनने के बाद ही आपको टूल की सही उपयोग समझ में आता है। आगे बढ़े मैडम। मैडम आगे बढ़ते रहो, आपको पूरा एक पूरा साथ छोड़। पूरा उतार दीजिए आप स्लाइड को। कि कोर बनने से ही आपकी अलग पहचान बनती है और झलक जाती है। कोर बनना ही आपकी टीम के फाउंडेशन की मजबूत बनाता है। कोर बनने से हमारा विजन क्लियर होता है कि हमें आगे बनना क्या है। कोर बनने से सेफ शॉप की पावर पता लगती है। ये है कोर बनना ही हमारा सबसे ज्यादा फायदा होता है। यदि 40 कोर 100 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में करते हैं, 40 कोर 100 बिजनेस वॉल्यूम राइट में करते हैं, तो आपकी रॉयल्टी यहाँ से आना शुरू हो जाती है। कोर बनते ही हम पॉजिटिव रह पाते हैं, और पॉजिटिव इंसान ही कोर बनता है। राइट सर। कोर बनने पर ही हमें माइंड सेट फिट होता है कि हमें क्या आगे करना क्या है। राइट सर, आगे बढ़ते हैं सर। सही है। आगे मैडम पूरी खोल दो। हम यहाँ पे थे कि कोर बनने से नई सिटी में आप कैसे अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं और अपना कैसे काम जमा सकते हैं। कि सचिन तेंदुलकर, जिस तरह आपने बताया था, सचिन तेंदुलकर है जो कोर है, परफेक्ट इंसान है, जो उसको बॉलिंग भी आती है, बैटिंग भी आती है, फील्डिंग भी जाता है, विकेट कीपिंग भी कर सकता है, वो इसलिए वो परफेक्ट है। तो वैसे भी एक आर्मी के अंदर सोल्जर होता है जो उसको हथियार सब टाइप के चलाना आता है, ड्रिल आती है, दौड़ना आता है, भागना आता है, हर एक चीज में परफेक्ट होता है। इसी तरह टीम के अंदर यदि हम देखिए जाए, कंपेरिजन करें कि एक टीम ए है और एक टीम बी है। एक टीम के अंदर 200 लोग हैं जिसके अंदर 50 स्कोर है, और एक टीम के अंदर 1000 लोग हैं उसके अंदर 10 स्कोर है। तो आप खुद सोचो कि सब रिजल्ट किसका अच्छा निकलेगा किसका नहीं निकलेगा। जो 50 स्कोर वाले हैं उसका रिजल्ट वाकई में अच्छा निकलेगा, ज्यादा डीली निकलेगी, ज्यादा बिजनेस वालों में इसमें निकल सकता है। आगे बढ़ेंगे। कोर अबाउट है क्या? कि जिस प्रकार सौर्य मंडल में सभी तारों का सूर्य कोर होता है ब्रह्मांड में, उसी तरह कंपनी के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? कोर होते हैं। गांव का मुखिया कौन होता है? एक कोर होता है। उसी तरह देश के मंत्रिमंडल के जो लोग होते हैं वो भी कोर होते हैं। जिले का जो कलेक्टर होता है वो भी कोर होता है। उसी तरह नेटवर्किंग मार्केटिंग में कोर का एक अलग ही महत्व बताया गया है। आगे बढ़ेंगे। कोर की पावर, बोला गया है कि हमें सबसे ज्यादा किस पे भरोसा करना है? कंपनी पे। तो इतनी शानदार कंपनी हमें शेफ साहब यहाँ से मिली है, इसके लिए मैं चाहता हूँ एक जोरदार ताली हो जाए। उसके अलावा हमें इतने शानदार प्रोडक्ट है, जो भगवत गीता जी है, हनुमान ग्रंथ है, संपूर्ण रामायण है, स्टार एकेडमिया है, उसके साथ नोनी प्रीमियर, बहुत से कम से कम 200 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके बलबूते पे आप आगे ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। नेटवर्किंग मार्केट में अपना जमा सकते हैं। सबसे ज्यादा भरोसा किस पे होना चाहिए? आपको खुद पे होना चाहिए। इसलिए गया बिलीव यूर सेल्फ। यदि आप पे खुद पे भरोसा है, यदि आपका नजरिया सही है, तो आप हर जगह सक्सेस हो पाओगे। जिस तरह से बताया गया है कि आप पौधों को संभालने के लिए बहुत कुछ करता है, आपका नजरिया क्या कहता है उस चीज के भरोसे है। एक खाली गिलास है, एक में गिलास में आधा पानी भरा है आधा नहीं भरा है, तो लोगों का नजरिया क्या बोलता है?
वो देखिए मैडम। नेक्स्ट। कुछ लोगों का नजरिया बोलता है कि गिलास के अंदर आधा खाली है, कुछ लोग बोलते हैं आधा भरा हुआ है। ये नजरिए को डिपेंड करता है। इस बात को जाने और अपने नजरिए को तुरंत बदले। सही नजरिया कैसे बने, हम ऐसे बहुत सारी स्टोरी आपके माध्यम से बता सकते हैं। कि जैसे बाटा कंपनी में जो लोग, जो सेल्समैन थे, वो अलग अलग टापू पे भेजे गए। उनको बोला गया आप देख के आइए, वहां बताइए। जाके उन्होंने जाके देखा कि एक ऐसे गांव में गए जहाँ पे कुछ लोग ने जूते नहीं पहने थे। एक निगेटिव नजरिए वाले ने देखा तो उनने क्या सोचा कि सर आपने किसी जगह भेज दिए, यहाँ पे किसी के पास जूते भी नहीं है, वो लोग यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं चल सकता। फिर दूसरे शख्स जब उसी जगह पे जाता है, वो देखता है तो बोलता है कि यहाँ पे तो देखिए किसी पास जूते नहीं, आप सैंपल के तौर पर 5-6 जोड़ जूते भेज दीजिए, यहाँ पे इतने सारे जूते का हम प्रमोशन करके इतने सारे जूते बिकेंगे जो शायद कहीं नहीं बिक पाएंगे। एक नजरिया बोला जाता है। जैसे दूसरा एक है डेविल और गोलियत की कहानी। डेविल एक बच्चा रहता है, गोलियत एक राक्षस रहता है। तो सब लोग उससे डरते हैं। अचानक सामना हो जाता है डेविड बच्चे के साथ में। तो वो बोलता है कि इसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, इसका जितना बड़ा शरीर है, आप सभी लोग एक एक पत्थर उठाओ और उसको मारो। जब इसको मारेंगे तो इतना बड़ा शरीर में कहीं ना कहीं तो उसको लगेगा। तो सभी ने उसको पत्थर मारा, उसको मार गिराया। उसके बाद एक महार एडिसन की फैक्ट्री में आग लग जाती है। आग लगने के बाद उसके परिवार वाले, उसके फैक्ट्री के वर्कर, उसके मिसेज, उसके बच्चे सब दुखी होते हैं। वो बोले कि यार देखो सब कुछ जल गया, कैसे होगा। तो उसका ये कहना था कि कोई दिक्कत नहीं, अभी तक जो भी थी, जो मेरी गलतियां थी वो जल गई है। अब कल से हम नया काम फिर शुरू कर सकते हैं। मतलब कभी भी हिम्मत ना हारना, ये आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आगे बढ़े सर। कहते हैं कि जंगल का राजा ही शेर क्यों होता है। जो शेर है वो हाथी के बराबर नहीं होता, उसके बाद उसका शरीर उसकी हाथी की तरह नहीं होता है। दूसरा क्या है, शेर लोमड़ी की तरह चालाक भी नहीं है, वो हिरण की तरह दौड़ भी नहीं सकता, और बंदर की तरह पेड़ से उधर उछल कुचल भी नहीं कर सकता, और जिराफ की तरह लंबा भी नहीं है। फिर भी वो अपने जीतने के एटीट्यूड की वजह से वो जंगल का राजा कहलाता है। क्योंकि उसका कहना सिर्फ यही है कि यदि वो शेर है तो क्यों है। शेर का मतलब जंगल का राजा इसलिए बनना है वो, कि उसका नजरिया जो इतना पॉजिटिव है कि वो ये सोचता है कि भाई मेरे पास जो चीज है वो किसी बात नहीं, उसका सब मिलो जो का मिश्रण है उसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं मैडम आगे। कि वो किसी जानवर को देखता है तो अपनी कमजोरियों को नहीं देखता, वो क्या देखता है, उसमें अपना लंच डिनर देखता है कि उसको हमें कैसे उसे पकड़ना है, वैसे हासिल करना है। तो हमें भी कोर बनने के बाद हमारे अंदर नजरिया इतना वो बढ़ जाता है कि हमारा नजरिया है कि हमारे पर कहीं जाना है, व्यायाम करना है, 1-to-1 करना, फॉलो करना है, डीडी निकालनी है, तो हमारा नजरिया सिर्फ डीडी निकालना है। उस डीडी निकालने के साथ उस बंदे को भी साथ में बिजनेस के लिए लेके आना है। यही हमारा नजरिया होना चाहिए। नेक्स्ट आ गए मैडम। नेक्स्ट। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि विजेताओं का रहस्य क्या है, कि सब लोग कार्य करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते। तो विजेता और मैं और हम में क्या अंतर होता है, कि जीतने वाले लोग काम करने की आदत बना लेते हैं, जो हारने वाले नहीं बना पाते। वो ऐसी कौन सी चीज है जो हारने वाले करना नहीं चाहते और जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर सोचो कि हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते तो जीतने वाले भी नहीं चाहते, लेकिन वो क्या करते हैं, फिर भी करते हैं ताकि वो आगे फिर सफल हो जाए। वैसे ही है, हारने वाले सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते हैं और जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो उठते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जूम मीट में देखते हैं कि जो नहीं आने वाला है वो भी नहीं आता है जानता है, और जो आने वाला वो भी नहीं आना चाहते, लेकिन क्या है, जिनको आगे बढ़ना है, आगे तरक्की करना है, वो फिर भी उठ के यहाँ आते हैं। वैसे ही हारने वाले हर रोज प्रैक्टिस नहीं करते, जीतने वाले भी नहीं चाहते प्रैक्टिस करना, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू करते रहते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे को काम को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ हमेशा बढ़कर हमें कार्य करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट मैडम। हमारे दिमाग में दो फोरमैन होते हैं, एक मिस्टर विजय, एक मिस्टर पराजय। हम जिसको सबसे ज्यादा आदेश देंगे वही आपको एक्टिव रहेगा। यदि आपके माइंड में सुबह उठते ही आपने बोला कि हम
पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कार्य हर चीज के लिए बोलेंगे कि आज मैं ये करना है, आज मैं इतने फॉलो अप करना है, इतने इतने लोगों से मिलना है, तो आपका माइंड भी वैसे ही बनेगा और वैसे ही आपको आगे देख के आगे कार्य करेगा। और ये आपने सुबह उठते से बोल दिया कि यार पता नहीं आज कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये काम होगा कि नहीं होगा, कि वो काम सक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो ये मानो आप पॉजिटिव को बोलोगे तो पॉजिटिव तौर पर आपको कार्य मिलेगा पूरा दिन, और आप निगेटिव लेके चलोगे तो हर दिन हर पल आपको हर एक चीज निगेटिव मिलती रहेगी। इसलिए हमेशा माइंड में हमेशा जिस लोगों को आप दो लोगों को है आपके माइंड में, विजय और विजय, देखना है आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत वन। बढ़िया टाइगर, बहुत बढ़िया। तो सर मेरा ये कमिटमेंट है कि 15/1/2024 को एक या दो बंदे को मैं गुरु मंत्र में जरूर निकालूंगा, और 100 से 100% मैं खुद संस्कार वर्कशॉप में जरूर दूंगा। ये मेरा पूरा 100% कमिटमेंट है। कुछ भी करना बहुत पड़े बढ़िया, हर हाल में करूंगा सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि इतनी मेहनत अभी तक करी है, तो अभी बोलते हैं ना फसल बोई है, काटने का समय तो अभी 15 दिन में निकलेगा। तो वैसी बात हम्म। आगे बढ़ते हैं सर। हमारे सीनियर ने द्वारा इतना अच्छा मोटिवेशन यहाँ पे दे रखा है, इतना अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हमारा मन है कि मॉर्निंग में सुबह मंडे से लेके शनिवार तक आपको यहाँ पे 6:45 पे 7 बजे से एक जूम सेशन चलता है। आप अपने भी लाइए और अपने साथियों को भी, जितने ज्यादा बिठाएंगे उतने ज्यादा आपको एक फर्क ये पड़ेगा कि जो लोग नई फाल में आ रहे हैं तो कम से कम 1 घंटे यहाँ बैठ के सीख सकते हैं कि हमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैडम, जूम सेशन के माध्यम से, उसके अलावा आप यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, सारे जो वीडियो अपलोड होती है उसके माध्यम से आप हमेशा कभी भी कुछ सीख सकते हैं। जो आपको समझ में नहीं आता है, यूट्यूब के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी इसके माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट मैडम। थैंक यू सर इतना। पर आज का जो एक टॉपिक और रह गया है कि सीसी रैंक का समय हो गया है, 29 तारीख लास्ट डेट है। यदि किसी भी जिसने रैंक का ले चुके हैं तो कम से कम अपना बिजनेस वॉल्यूम पक्का देख ले कि भाई किसी के कमी पेशी होगी तो अपना रीसेल करके उसको कंप्लीट कर ले। नहीं तो क्या होगा, यदि आपका नहीं होगा तो आपका रैंक का पैसा नहीं मिलेगा, इसको ध्यान में रखना। और थैंक यू सर, इतना बोल के अपनी वाणी को मैं यहाँ विराम देता हूँ। जो भी आज बहुत मैं बढ़िया। बोला हूँ उसमें जो भी गलती रही है वो मेरी गलती समझ के माफ करिएगा, और जो भी अच्छी चीज लगी वो सीनियर की सिखाई हुई चीज थी, उसके लिए मैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ यदि कोई गलत बात लगी हो तो। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट टाइगर। हमें आप पे गर्व है। आई प्राउड ऑफ यू कि आप थैंक यू हमारी सर। टीम के एक जाबाज सिपाही हैं, और एक दिन आप बहुत जल्दी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सक्सेस होने वाले हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी थी। आपने एक एक चीज जो आप ये आगे टॉपिक का लेके आए थे वो तारीफे काबिल थी, है ना, काबिले थैंक यू सर। तारीफ थी। मैं कहूँ कि आपने कोशिश की कि आप बहुत सारी चीजें बताएं, यहाँ पे कोशिश की कि आपने बहुत सारी चीज डिलीवर्ड कर पाए। और आपको थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कितना तैयार होके आए थे, है ना। भावनाएं राइट। प्रदर्शित होती हैं, आपका समर्पण दिखता है, आपका बिजनेस या सिस्टम और सीनियर्स के प्रति आपका जो एक लगाव है वो यहाँ पर नजर आता है। तो चीजें बहुत सारी, कई बार हमारी एंड वक्त में कुछ प्रॉब्लम होती है, मैटर नहीं करता। आज आप बहुत अच्छी बातें करने को, कोर को आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया, एक एक चीज जो आप खुद करते हैं वो यहाँ पर राइट। बताने का प्रयास किया आपने। हमें आप पे गर्व है, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और नए नए शहर में अपने झंडा गाड़ते रहिए, है ना। खूब थैंक यू सारे सर, कोर आपका तैयार आशीर्वाद रहा कीजिए, तो बिल्कुल सर। खूब सारा कोर तैयार कीजिए, और खूब सारे लोगों को अपने साथ डायमंड बनाइए। और आपने जो कमिटमेंट किया, आपने बहुत अच्छे, थोड़ी सी बात में जो स्टोरी जो आपने बताई थी, बड़ा मजा आया कि 2 लाइन जी में सर। आपने स्टोरी खत्म की, भैया धक्का किसने दिया था मुझे। तो आपने उससे जो मोरल ऑफ द स्टोरी आपकी थी बहुत अच्छी थी कि भैया बिजनेस में हम अनजाने से आते हैं, अब आ गए हैं तो तैर जाओ, पार कर जाओगे, है ना। मगरमच्छ अच्छा। देखते रहोगे, निगेटिव चीज देखोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए अब कैसे भी हाथ पैर चलाओ, है ना। एक बार अगर कूद गए तो तैरना तो सीख ही जाओगे। हाँ, ये नहीं सोचो कि मगर आ जाएगा खा लेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा। थोड़ी शब्दों में बताने का प्रयास किया, लेकिन काफी अच्छी बातें आपने बताई। हमें आप पे बहुत गर्व है, आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। आशीर्वाद। अगर अगर मार्किंग, आज की मार्किंग की बात करूं, तो चूंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है और वो आपको आगे इसे स्ट्रांग रखना है, इसलिए मैं मार्किंग केवल, आप रोज जूम पे होते हैं, लगातार आप जूम देखते हैं, कैमरा ऑन करके बैठते हैं, सब बातें ठीक है, लेकिन फिर भी आज के लिए आपको 8 ही मार्क मिलते हैं ना। कोई गॉड बात सर, ब्लेस यू, ऑल नंबर द वाली बेस्ट। चीज सर, मेरे को नंबर वगैरह से इतना कोई वो नहीं होता है।
देखो सही है। नंबर से क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता, नंबर नहीं भी मिले तो भी चलेगा, लेकिन आप क्या है कि नंबर से भी बहुत एक नंबर के हो, है ना, उससे ध्यान बस रखना है। ठीक है। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। ओवर टू अदर।